Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start our third lesson, that is about the structure of animal cells. इस लेसन के अंदर हम एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे। उसके बाद हम कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटे, हमने पिछले लेक्चर्स में सेल की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को देखा, सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल्स में हमने देखा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, और उसके अंदर हमने सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म, उसको स्टडी किया। आप अगर पिछली स्लाइड्स में देख सकते हैं कि ये चीजें हमने पहले स्टडी की सेल के बारे में। उसके बाद आपको सेल के स्ट्रक्चर का बताया गया, प्लांट सेल का, जो कि सेकंड लेसन के अंदर हमने पढ़ा। इन दोनों लेसन से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? नो क्वेश्चन? नो। ओके ओके बेटा, ठीक है। आप अनम्यूट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आप म्यूट कर लिया करें। जिस बच्चे ने हैंड रेज किया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। बेटे, आपको जो वर्कशीट सेंड की जाती हैं, इन वर्कशीट्स का बेसिक पर्पस समझ लें। इन वर्कशीट्स को इग्नोर ना किया करें। इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसी के अंदर से ये कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं, शॉर्ट से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो बच्चे उस लेसन को वॉच कर लेते हैं, यहाँ सुन के समझ लेते हैं, या यहाँ नहीं भी समझ सकते तो आपको लेक्चर शेयर हो जाता है यूट्यूब पे, आप उसको स्टडी वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद बुक के अंदर से उसकी रीडिंग करनी है आपने पूरे लेसन की। और उसमें से बाद जस्ट अ मिनट बेटे, सर आपने आपको एक ही वर्कशीट कराई है? बेटे 2 वर्कशीट्स आ चुकी हैं आपकी क्लास में। ओके सर। तो बेटे उसके बाद आपने वर्कशीट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। वर्कशीट को सॉल्व करते हैं जब आप टॉपिक सुन चुके होते हैं, लेक्चर सुन चुके होते हैं, रीड कर चुके होते हैं, फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो फिर क्वेश्चंस को आप सर्च करते हैं बुक में से। तो इस तरह से बेटे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस लेसन की, आप वो क्वेश्चन याद कर लिया करें। तो इस पढ़ाने का सिर्फ बेटे ये मकसद नहीं है कि आप बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उनको रट्टा लगा लें और पेपर पास कर लें। तो सिर्फ पेपर पास करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। You should have complete understanding of this science. But these things will be much helpful to you in your higher classes. जी बेटे। सर ये जो आपने वर्कशीट भेजी है ये सिलेबस में है? बेटे सिलेबस में ही आपके ये चैप्टर हैं जो पढ़ रहे हैं। अब सिलेबस का मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वर्कशीट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये चीजें आपको पहले से आती होंगी, आपको बड़ी आसानी होगी वहां पे चीजें समझने के अंदर, क्योंकि वहां पे इन चीजों की डिटेल आ जाती है। तो कम से कम आपको बेसिक्स का तो पता होना चाहिए। ये बेसिक्स अभी आपको ये बताई जा रही हैं। और जब हम ये वर्कशीट्स को फोकस नहीं करेंगे तो आप लोग इग्नोर करते हैं, आप लेसन्स को बिल्कुल नहीं सही तरीके से पढ़ते और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो याद कर लेते हैं। बेटे एक्सरसाइज के आपको नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स एमसीक्यूज के नोट्स मिलेंगे। लेकिन ये जो वर्कशीट्स हैं इनका मकसद आपको समझाना है कि आपको साइंस आनी चाहिए। बेटे मकसद समझ रहे हैं वर्कशीट्स का? यस। वर्कशीट्स बेटे वर्कशीट्स एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि एग्जाम के अंदर हम इधर से कुछ चीजें जो है अनसीन सी को, अनसीन तो बेटे वैसे ही नहीं रही जब सारी आप कर चुके हैं। आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सिलेबस। दैट इज व्हाई आई वांट टू एनेबल यू फॉर दिस पर्पस। ये नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आप कहें कि हमने तो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन याद किए हैं। बेटे यू आर इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट। मैं आपको देख चुका हूं कि आप डू हैव पोटेंशियल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। बेटे आपको सारी चीजें याद करनी होंगी। पेपर में जो मर्जी पूछा जाए आपसे पेपर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वही आंसर लिखें। तो बेटे ये चीजें जो याद करें इनका नुकसान तो नहीं होगा ना, फायदा ही होगा जब बड़ी क्लास में जाते हैं आप।
अच्छा बेटे, हमने प्लांट सेल जो है उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद हम आज जो है वो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी स्टूडेंट? सर बेसिक फैक्ट याद करने। बेटे बिल्कुल याद करने हैं। आपको बेसिक फैक्ट्स की एक वर्कशीट बनाकर दी जाएगी, वो वर्कशीट ही आपने याद कर लेनी है, उससे बेसिक फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो उस वर्कशीट से क्लियर हो जाएगा, जो आपको नोट्स मिलेंगे एमसीक्यूज के। और एक्सरसाइज की सर आपको मैंने जो, बेसिक फैक्ट याद कर ली। बहुत अच्छी बात है बेटे। मैं तो आपको बेसिक फैक्ट्स क्या, आपको चैप्टर के अंदर से सारी चीजें याद करवा रहा हूँ ना। जो बच्चे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यस मैं ग्रुप के अंदर आपके रिजल्ट्स जो हैं, जस्ट टू एनकरेज दो स्टूडेंट्स दोज हु आर टाइमली कंप्लीटिंग देयर वर्कशीट्स, इन ऑर्डर टू एनकरेज देम आई एम शेयरिंग देयर रिजल्ट्स इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उन बच्चों के, मैं सारे जब इकट्ठे एट ए टाइम आए होते हैं उनको मैं इकट्ठा चेक करके उनकी पीडीएफ बनाकर पीडीएफ फाइल ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह बाकी बच्चे भी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जो है वो काम करें। अच्छा बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, इसमें बेटे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जैसा आपको पहले भी बताया गया कि वो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। आज के इस टॉपिक में आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी बताया जाएगा। तो बेटे प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल है। प्लांट सेल्स में सबसे बाहर वाली बाउंड्री कौन सी है? सेल वॉल। सेल वॉल है। सेल वॉल। बेटे एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल्स में सेल वॉल सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो फिर आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसा कि ये आपको मैं शक्ल में दिखा सकता हूं। ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट हैं ग्रीन कलर के, ये प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। उसकी वजह क्या है? क्लोरोप्लास्ट के जरिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोप्लास्ट के जरिए वो प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। खुद ही नहीं बनाते बेटे, एनिमल्स जो हैं वो पौधों से खुराक हासिल करते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के जरिए खुराक की सिंथेसिस होती, फूड की सिंथेसिस होती फोटोसिंथेसिस के दौरान। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है, पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस। पौधे अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उसकी वजह यही है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और जानवर जो हैं ये अपनी खुराक नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो पौधे जो अपनी खुराक बनाते हैं बेटे वो खुद भी यूज करते हैं, फिर वो उन्हीं पौधों को जब जानवर खाते हैं तो जानवरों की भी खुराक बनती है। लिहाजा पौधों की बनाई हुई खुराक पौधों के भी काम आती है और जानवरों के भी काम आती है। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों के सेल्स में होते हैं। बेटे म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस होती है। एक बच्चा अनम्यूट है जी, ठीक है, वेल डन। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों के सेल्स में होते हैं क्योंकि पौधों ने फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनानी होती है और एनिमल सेल्स ने खुराक नहीं बनानी होती, इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। और तीसरा डिफरेंस, पौधों के सेल्स में आपने देखा था कि एक लार्ज वैक्यूल होता था। कल जो आपको मैंने दिखाया कि लार्ज वैक्यूल था इसमें, ये वाला, ठीक है, बड़ा वैक्यूल है पौधों के, और परमानेंट है। याद रखो, बड़ा भी है साइज में वैक्यूल और परमानेंट मीन के हमेशा रहता है उस सेल के अंदर। एनिमल सेल्स में बड़े छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ये लॉस करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। जानवरों के सेल्स में नए जो वैक्यूल्स हैं वो बनते रहते हैं, छोटे साइज में होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं होते। प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा होता है, ये देख सकते हैं आप, साइज में बड़ा होता है और परमानेंट होता है। और इसी वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप होता है उसके प्रेशर की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स, बाकी जो साइटोप्लाज्म है, ये बाहर को प्रेस हो जाता है टुवर्ड्स सेल वॉल और सेल की एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाती है।
अब एनिमल सेल्स के अंदर तो बेटे सेल वॉल होती नहीं है, लिहाजा सेल की वो रिजिडिटी जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ वैक्यूल जो है वो नहीं होता। हाँ बेटे, समझ आ गई आपको कि एनिमल सेल में मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन का बताया, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल्स में जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। दूसरा मैंने आपको बताया स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। पौधों के सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है और परमानेंट होता है। इसके बाद मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का बताया है कि क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्लांट सेल्स में होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होते। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। मोहम्मद जकी आमिर, मोहम्मद जकी आमिर। जो बच्चा नहीं बोलेगा इट मींस ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन क्लास। मोहम्मद अबू बकर। यस सर। बेटे आप बताएंगे वैक्यूल जो है, लार्ज वैक्यूल, ये एनिमल सेल में होता है या प्लांट सेल में होता है? सर प्लांट सेल में होता है। सर प्लांट सेल में। ओके, तो एनिमल सेल में क्या वैक्यूल नहीं होता? सर Yes, sir. होता है पर छोटे छोटे होते हैं, परमानेंट। परमानेंट नहीं होते, छोटे होते हैं, यस सर। परमानेंट नहीं होते। परमानेंट नहीं होते। ठीक है, ठीक बहुत है, सर ज्यादा प्लांट होते हैं। सेल में परमानेंट होते हैं। वेल डन। हसनात। बेटे जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे ताकि बाकियों को बारी मिल सके। हसनात। यस सर। बेटे आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में या प्लांट सेल्स में? सर बहुत सॉरी सर सर प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में, ओनली प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हसन अलीम। यस सर। बेटे आप बताएंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों के सेल्स में क्यों होते हैं, एनिमल सेल्स में क्यों नहीं होते? सर आई। जी बेटे बता सकते हैं। सर क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है तो इसलिए उनके अंदर होते हैं, और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते इसलिए उनमें नहीं होते। वेल डन, करेक्ट आंसर, एक्सीलेंट। प्लांट्स अपनी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड देमसेल्व्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। बेटे ये मैं टर्म यूज करूं आपकी बुक में नहीं होगी। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ सिर्फ सुन लें और समझ लें। ऑटोट्रॉफ उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकता है, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता उसको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ बोलने क्या? ऑटोट्रॉफ बेटे दोबारा रिपीट करो, AUTOTROPH, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ AUTOTROPH, ट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकता है। अब चूंकि प्लांट्स जो हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और बड़े एनिमल सेल्स अपनी खुराक नहीं बना सकते तो एनिमल सेल्स क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। HETERO, हेट्रो, TROPH, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ HETRO होगा, HETRO, हेट्रो, TROPHS, ठीक है। ओके बेटे, मैं आपको बता रहा था ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में। अब हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉफ्स के स्पेलिंग्स को वैसे ना आप स्पेलिंग्स को क्लियर कर लेना, दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। HETRO, HETERO, बेटे दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, HETRO और HETER। अच्छा आपने HETERO यूज करना है हेट्रोट्रॉफ्स के लिए। HETERO, हेट्रो, TROPHS।
ये होता है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। जो बेटे को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो सर सर। मुझे स्पेलिंग नहीं सही तरह पता चले। बेटे ऑटोट्राफ्स हैं AUTO ऑटो TROPHS, ठीक है। और हेटरोट्राफ्स मैंने आपको बताया PHS। हाँ जी। ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं। बेटे आप शुरू से क्लास में हैं? सात सफदर, यस सर। आप शुरू से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? यस सर। ओके, मैंने हेटरोट्राफ्स के बारे में बताया। हेटरोट्राफ्स क्या होते हैं? सर जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। जो अपना खाना वेल डन, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और हेटरोट्राफ के स्पेलिंग मैंने क्या बताए हैं? अपनी खुराक बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हेटरोट्राफ के स्पेलिंग HETEROTROPHS। वेल डन, HETERO हेट्रो, TROPHS हेटरोट्राफ्स। ओके बेटे, ऑटोट्राफ्स और हेटरोट्राफ्स ये टर्म्स हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। बेशक आपकी बुक में यूज नहीं हो रही, लेकिन आपको अब पता चल गया। सब बच्चों को नाम का टर्म्स का जो है वो नाम प्रोनाउंसिएशन भी आप क्लियर कर रहे हैं और आप इनको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं क्लियरली। वेल डन। तो बेटा मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये डिफरेंसेस बताए हैं। ये सारी चीजें आपकी वर्कशीट के अंदर शामिल होंगी, लिहाजा सब बच्चे वर्कशीट जो है वो टाइमली करके सेंड कर दिया करें, और आपके जो मार्क्स होंगे ये ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। उसके बाद बेटे हमने देखना है स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स। स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स मीन के वो प्लांट सेल जो स्पेशलाइज्ड हैं फॉर परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक टास्क, के सेल्स ने जो काम करना होता है उस काम के लिहाज से वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनकी शेप्स ऐसी होती हैं, उनकी फीचर्स ऐसी होती हैं कि वो अपना काम सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं। बेटे आपको बताया गया कि ऑल प्लांट सेल जो हैं ऑल्दो दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर सारे प्लांट सेल्स की एक जैसी है, लेकिन काफी प्लांट सेल्स ऐसे हैं जो कि अडॉप्टेड हैं। किस लिए अडॉप्टेड हैं? टू परफॉर्म और टू कैरी आउट देयर स्पेशल जॉब्स विद इन द प्लांट, के पौधे के अंदर उन्होंने जो अपना काम करना होता है उस काम को परफॉर्म करने के एबल वो बनते हैं ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो ये बेटे पेलिसेड सेल्स और रूट हेयर सेल्स, ये सिर्फ दो सेल्स हम आज पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स ओनली पढ़ेंगे, एनिमल्स के सेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो बेटे पेलिसेड सेल्स कौन से हैं? लीव्स के अंदर पेलिसेड सेल जो हैं ये टॉप सरफेस बनाते हैं। लीफ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, टॉप सरफेस, सबसे ऊपर तो क्यूटिकल होती है, ठीक है। उस क्यूटिकल के नीचे जो है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के नीचे इनकी एक लेयर बनती है, पूरी लेयर होती है पेलिसेड सेल्स की। बेटे याद रखें जो पेलिसेड सेल्स हैं ये टॉप लेयर बनाते हैं लीव्स के अंदर। लीव्स सर? के अंदर जी बेटे। सर ये प्लांट का सेल है? प्लांट का सेल बेटे, ये बिल्कुल प्लांट का सेल है। ये रूट हेयर जो है ये भी प्लांट का सेल है। तो जो पेलिसेड सेल है बेटे इसकी फीचर्स क्या हैं? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये देखें, ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पेलिसेड सेल्स के अंदर, क्योंकि इन सेल्स का बेटे काम क्या है? इनका काम है सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को अब्सॉर्ब करना। इनके अंदर बेटे जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है इन सेल्स के अंदर, और उस क्लोरोफिल के अंदर ये सलाहियत है कि वो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है, और जब सनलाइट अब्सॉर्ब होती है तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो यूज होती है फूड मैन्युफैक्चर के लिए। ये बेटे सर ये न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस बेटे हर सेल के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं,
और बेटे न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। पूरे सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियस ने कंट्रोल करने होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। और न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, हर सेल में होता है, बेशक वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। पोजीशन का सिर्फ फर्क होता है। एनिमल सेल्स में ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, जबकि प्लांट सेल्स में ये न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, क्योंकि वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है साइज में, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है इट इज पुश्ड असाइड, एक साइड पे चला जाता है सेल मेम्ब्रेन के करीब। तो बेटे आपको मैंने स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल पहली सेट सेल बताया है, जिसकी पोजीशन क्या है, टॉप सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों की जो टॉप सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, उस पे पाया जाता है। ठीक है, लोअर सरफेस भी तो होती है ना, लेकिन अपर सरफेस में टॉप लेयर बनाता है। ऊपर मैंने बताया क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके नीचे एपिडर्मिस है, और उसके नीचे जो है ये पहली सेट सेल्स की लेयर होती है, और क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बिल्कुल करीब करीब लेयर पाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकें। तो बेटे इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। क्या स्पेशल फीचर है इनकी? इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, There are so क्लोरोप्लास्ट many बहुत ज्यादा। chloroplasts. बेटे Yeah. क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है। कौन से पिगमेंट की वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन है? क्लोरोफिल। एक्सीलेंट, क्लोरोफिल। बेटे क्लोरोफिल की क्या सलाहियत है? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल Chlorophyll contains green pigment called chloroplast. ठीक है बेटे, क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। ये जो सोलर एनर्जी होती है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट, बेटे ये सोलर एनर्जी यूज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने में। पौधे जो खुराक बनाते हैं वो जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? सर ग्रीन पिगमेंट। नहीं बेटे, सिर्फ फोटोसिंथेसिस बताएं। The process in which plants make their The own process food. in which plant food is called photosynthesis. बिल्कुल ठीक, वो प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सूरज से मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से। सन से मिलती है, सूरज से मिलती है। और सूरज से पौधा ये एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसे अब्सॉर्ब करता है? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से। वेल डन, क्लोरोफिल के जरिए। बेटा ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। Sir, inside क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ठीक, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और बेटा ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? पहली सेट सेल्स के अंदर। इनसाइड पहले बेटा पहली सेट सेल्स के अंदर, पहली सेट सेल्स में। वैसे तो क्लोरोप्लास्ट हर प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन पहली सेट सेल्स में एक्स्ट्रा तादाद में होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं पहली सेट सेल्स में। उसके बाद बेटे अब हम देखते हैं रूट हेयर सेल्स। जो दूसरी स्पेशल सेल की स्ट्रक्चर बताएगी वो रूट हेयर सेल है। रूट हेयर सेल में बेटे क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, क्योंकि रूट हेयर जो है, रूट हेयर सेल ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं। और बेटे इन सेल्स का काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, खुराक बनाना नहीं होता, इसलिए इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल की इनको जरूरत नहीं होती, और क्लोरोप्लास्ट इसी वजह से नहीं होते इन सेल्स के अंदर। बेटा दोबारा सुन लें, रूट हेयर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते क्योंकि रूट हेयर सेल्स को क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? एनिमल सेल में भी नहीं होते। और हाँ जी, एनिमल सेल में भी नहीं होते। तो इसलिए जरूरत नहीं होती कि रूट हेयर सेल्स ने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती। Because they are underground. Yes, they are underground and it is not their job to prepare food. ठीक है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड मैन्युफैक्चर करना, ये इन सेल्स का काम नहीं है।
इसलिए इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट भी फिर उसी वजह से नहीं होते। तो बेटा इनका जॉब क्या है, फंक्शन क्या है? दे ड्रॉ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ये जमीन से पानी और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं, नमकियात जो हैं, इनको ऑब्जॉर्ब करते हैं और पौधे के ऊपर वाले हिस्सों को सप्लाई करते हैं। लीव्स तक ये मिनरल्स जाते हैं, वाटर जाता है, और लीव्स के अंदर जो खुराक की सिंथेसिस होती है फूड की, फोटोसिंथेसिस के दौरान वहां पानी की जरूरत होती है, और वो पानी यही होता है जो रूट हेयर के जरिए अब्सॉर्ब हुआ होता है। बेटे फंक्शन का पता चल गया, रूट हेयर का क्या काम है? यस सर। वाटर और सर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना। वाटर एंड सर मिनरल्स। रूट ठीक है। हेयर सेल्स हेटरोट्रॉफ है। हेट्रोट्राफ नहीं कहेंगे, हेट्रोट्राफ तो बेटे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ये सेल्स हैं। सेल्स को हेट्रोट्राफ की टर्म ना यूज करें। इनमें क्लोरोफिल प्लास्ट नहीं होते क्योंकि इन्होंने खुराक नहीं बनानी होती, इन्होंने वाटर और साल्ट्स को ऑब्जॉर्ब करना होता है, मिनरल साल्ट्स को। बेटे नेक्स्ट फीचर इनकी याद रखें, दे हैव लॉन्ग एंड थिन, दे आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड लॉर्ज सरफेस एरिया। ये लॉन्ग ऐसे रूट हेयर लंबा क्यों हो जाता है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी वाटर की और मिनरल सॉल्ट्स की। और अरे दोनों तरफ से इस तरह इसकी रूट्स बाहर निकले होते हैं, पिछली वाली साइड से भी इसके नहीं रूट्स नहीं बाहर नहीं नहीं निकले बेटा, ये जो इसकी दूसरी साइड है इधर तो बाकी लीफ आ जाएगा ना। ये इसकी लोअर एपिडर्मिस, ये इसकी अपर एपिडर्मिस, सॉरी, ये भी हम रूट हेयर सेल की बात करें, रूट के अंदर ये इसकी एपिडर्मिस है, रूट सेल्स की एपिडर्मिस है, उसमें से रूट हेयर निकलते हैं। बाकी इधर जो ये सेल्स के बाकी हिस्से आएंगे, ठीक है, रूट हेयर सेल के बाकी हिस्से सर। आएंगे। ये सिर्फ रूट हेयर की एपिडर्मिस है जिसको आप देख रहे हैं। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? रूट हेयर को बेटे, रूट हेयर को आप फिर देख सकते हैं कि ये कहां पाया जाता है? रूट की एपिडर्मिस में। रूट का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना, रूट का क्रॉस सेक्शन देखें तो रूट की जो एपिडर्मिस है बेटे, एपिडर्मिस होती है टॉप लेयर, तो रूट की टॉप लेयर के जो सेल्स हैं, ये रूट हेयर बनाते हैं। ये एपिडर्मिस के सेल्स थे, उनके रूट हेयर बने, एक मिनट, रूट हेयर बने हैं। और इनके सरफेस एरिया ज्यादा क्यों हुआ? इनके लॉन्ग होने की वजह से। और ये थिन होते हैं, थिन इसलिए होते हैं कि पानी वगैरह इसके अंदर या मिनरल सॉल्ट्स इजीली एंटर हो सकें, और लॉन्ग इसलिए हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो। ये बेटा पूछें क्वेश्चन। सर पहली सेड सेल कहाँ पर पाया जाता है? पहली सेट सेल्स बेटे लीव्स के अंदर होते हैं, और लीव्स की जो टॉप सरफेस लेयर है वो बनाते हैं उसकी एपिडर्मिस के नीचे। एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? Sir, what is function of water and mineral? Sir, what is epidermis? बेटे एक क्वेश्चन पहला था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर। बेटे वाटर दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स, इट इज सप्लाइड टू लीव्स एंड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स लेते हैं, और पानी जो यूज होता है वहां पे या रिक्वायर्ड होता है, वो यही पानी है जो रूट हेयर्स अब्सॉर्ब करके ऊपर भेजते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स जा रहे हैं, तो इन मिनरल्स से बेटे दो से प्रोटीन्स बनेगी, ठीक है। पहले शुगर्स बनती हैं, फिर शुगर्स और मिनरल्स की कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनती हैं। ये बेटा क्वेश्चन क्लियर है आपका? Yes, Sir, sir. what is epidermis? व्हाट इज Sir, epidermis. एपिडर्मिस? बेटे जो सेल्स की टॉप लेयर होती है ना, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, Okay, sir. ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। अब रूट हो या लीफ हो, आउटर लेयर को एपिडर्मिस कह रहे हैं। बेटे याद रखें, जो आपने सेल वॉल पढ़ी है वो सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ी है, ठीक है, वो हर सेल के बाहर होती है, चाहे वो पेरिसाइट सेल है, चाहे वो रूट हेयर का सेल है, ठीक है, कोई भी सेल हो, सेल वॉल हर सेल के बाहर होगी। लेकिन एपिडर्मिस कहां पे है? ये तो ऑर्गन्स की बात हो रही है ना, रूट्स क्या है? रूट्स ऑर्गन्स हैं, लीव्स
ऑर्गन्स हैं, तो उनकी बेटे जो टॉप लेयर है वो एपिडर्मिस है। एनी क्वेश्चन? अरे अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस बेटे मैं ले चुका हूँ। ओके सर। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग इज नाउ बीइंग ओवर। नो ओके Sir? बेटे। जी बेटे। सर what is spelling of autodraft and heterodraft? बड़े ऑटोट्राफ अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, हेटरोट्राफ अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। प्लांट्स ऑटोट्राफ हैं, एनिमल्स हेटरोट्राफ्स हैं। सर फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है कि उसमें से खाना इनकी खुराक बनती है प्लांट्स की। बेटे दोबारा बोलेंगे?